रानी बेटी राज करे। देखो भाई, मेरा मिजाज भी जरा गुस्से वाला है और टाइप की औरत हूं मैं भी किसी की बदतमीजी बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। भाई करना होगा, मगर पहले राहीला और उसकी माँ का तो पत्ता साफ करो। कि रईसा गुड्डो के एहसान तले निकलती ही नहीं। नहीं बेटा, ये तो मेरी बेटी का घर है और माएँ अपनी बेटियों के घर रहती अच्छी तो नहीं लगती ना। मुझ पे तंज करिए ना। नहीं नहीं, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ बेटा। अब मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं भला तुम पर रखकर बात क्यों करूँगी। और रज़िया को तो यहाँ से जाना होगा। रईसा बहन से छोड़ दें, बच्चे सहम से गए। इतने अरसे बाद अल्लाह ताला ने आपके दोनों बच्चों का घर आबाद किया है, आप उन्हें देखें, उन्हें संभालना है आपको। नहीं गुड्डू बहन, आज अगर मैं मान गई ना तो हमेशा उनके सामने झुकना पड़ेगा मुझे। ये नहीं हो सकता। रईसा बहन आप क्या मिला उसे इतना हंगामा खड़ा करके? अब बैठ गई ना जाके अपने कमरे में। बस यही रवैया अपनाओ, मजलूम बनी रहो और जुल्म करती रहो। पता है मेरा दिल क्या चाह रहा है? दिल चाहता है कि अभी के अभी जाऊं, इस रईसा बेगम के सामने जाके खड़ी हो जाऊं, मुझे देख के खूब तड़पे, खूब चीखे चिल्लाए। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें रईसा से इतनी नफरत क्यों है? रईसा बेगम की वजह से मेरी बहन बेचारी मरी, अपनी बेटी के गम में बेचारी टीबी की बीमारी में मुब्तला हो गई। अगर उसी वक्त रईसा बेगम अपने बेटे की मोहब्बत यानी सना को कबूल कर लेती तो इतनी तबाही कभी ना फैलती ही। लेकिन एक बात बता दूं तुम्हें, रईसा से मुकाबला आसान नहीं है। इतनी जिद है, इतनी अना। अभी तुम मुझे नहीं जानती शन्नो, मेरी जिद नहीं अभी तुमने देखी। जब मैं अपनी आई पे आ गई ना तो तिगनी के नाच नचा दूंगी इस रईसा बेगम को। वही तो देखना चाहती हूं मैं, तुम्हारी जिद की इंतहा और रईसा उसके तड़प की इंतहा। अम्मी इतनी रात हो गई है, आप रुक जाते, सुबह चली जाइएगा। अम्मी वाकई बहुत देर हो गई है, और अगर आप यहाँ रह लेंगी तो हमें भी थोड़ा हौसला हो जाएगा। हम सोचेंगे कि कोई तो ऐसा है जो अम्मी के गुस्से को ठंडा कर सकता है। अरे नहीं बेटा, माँ के गुस्से में भी मोहब्बत होती है, वो मान जाएगी। बस थोड़ा सा सना के ताउन की ज़रूरत है, जिसका एहसास उसे तुम दिलाओगी। अम्मी मैं? हाँ तुम, क्योंकि तुम इस घर में उससे पहले आई हो, इसलिए तुम अपने सास के मिजाज को, उनकी पसंद नापसंद को सना से ज़्यादा जानती हो। सना को तो अभी इन बातों का इतना एहसास नहीं है। जी अम्मी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। बस अगर सना का ताउन साथ हुआ तो मुझे आसानी हो जाएगी। इसका एहसास भी उसे तुम्हें दिलाना पड़ेगा। अम्मी, अगर हर वालदा आपकी तरह अपने बच्चों की तरबियत करने लगे तो सारे घर शादो आबाद हो जाएंगे। ये घर भी आबाद रहेगा बेटा, हमेशा आबाद रहेगा। अच्छा, अब मैं जाऊंगी। आइए, मैं आपको छोड़ आता हूँ। नहीं बेटा, ऐसा करो, ड्राइवर को मेरे साथ भेज दो। ठीक है? अच्छा अम्मी। अच्छा, अपना ख्याल रखना, ठीक है? और सब घर वालों का भी। तुम रुको, मैं चली जाती हूँ। चलो बेटा। मुझे नहीं लगता कि सना मानेगी।
सारे रजिया खाला, आप? हाँ हाँ मैं, तो मुझे देख के इतनी परेशान क्यों हो गई? अरे चाय की तलब हो रही है। नहीं नहीं, वो आए ना, आप अंदर चले, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। मुझे अंदर जाने के लिए बोल रही हो तुम? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। वो दरअसल अभी तक अम्मी का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है ना, इसलिए। अरे भाई, घर का अगर एक फर्द नाराज होके बैठ जाए तो बाकी सारे क्या कोने खुदरों में छुप के बैठ जाए? आप चाय पियोगी? बड़ी अच्छी चाय बनाती हूँ मैं। नहीं शुक्रिया, आप पीछे। ठीक है। ला 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 ला, आते हैं चोर के चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। जहाँ जेब और सना उठ गए? नहीं अम्मी, अभी तक नहीं। तो फिर अपनी अम्मी को बुला लेती हैं, इकट्ठे चाय पी लेते। अम्मी वो तो रात को ही चली गई थी। क्या रात ही को चली गई थी? अच्छा तुम नाश्ता लगवाओ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि वो औरत मेरे सामने ना आए, वरना मैं नाश्ता नहीं करूँगी। अम्मी रात को झांसी भाई बहुत परेशान थे, आप अपनी इसे छोड़ क्यों नहीं देती हैं? तो माँ बेटी मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? इसलिए क्योंकि आपसे इस घर की जिंदगी है। खुदा के लिए आप रूठा ना करें, ऐसा लगता है हमसे जिंदगी रूठ गई है। राहिला मुझसे जिद मत क्या करो, वरना मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। अम्मी ठीक कह रही हूँ मैं। तो ये झांसेब को फैसला करना है कि अब मैं इस घर में रहूंगी या वो रजिया। अच्छा आप चाय पीजिए, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। अरे शकीला, ओ शकीला, अरे सुबह सुबह तुम्हारे यहाँ चाय नाश्ते का कोई रवाज है कि नहीं? अरे गुड्डो, तुम तो दामाद की बारात में गई थी, मैं तो समझी थी वलीमा खा के आओगी। ये रात को कब आ गई खामोशी से? बस मैं रात ही वापस आ गई थी। अरे क्या बेटी एक रात भी नहीं रुक सके अपनी माँ को? कैसी बेटी है, सौतेली जो हुई है ना? बेटी जैसी भी हो बुआ, लेकिन मैं माँ ऐसी हूँ, खुद को दामाद की कमाई से दूर रखने वाली। देखो गुड्डो, ये सुबह सुबह ना तंज इल्जाम तराशियां मेरे सामने ना करना। तुम्हें पता है ना मेरा दामाद कितना कंगला है, भूखा है, हमें भला वो क्या खिलाएगा? वह खुदा का कुछ तो खौफ करो। दामाद पर कीचड़ उछालने वाली माएँ बेटियों के सुख की दुश्मन हुआ करती। मैं जरा चिड़ियों को दाना डाला हूँ। अरे अनाज की तो पहले ही कमी है, तुम चील कौवों को खाना खिला रही हो? इसलिए खिला रही हूँ कि इस घर में अनाज की बरकत हो। तुम जाओ, जाकर नाश्ता बनाओ। है मैं नाश्ता बनाऊं? मुझे हुक्म दे रही हो, ये जानते हुए भी कि मैं कौन हूँ यहाँ पर? हाँ तुम्हें हुक्म दे रही हूँ बुआ, इसलिए कि तुम पराठे बहुत अच्छे बनाती हो, परतों वाले। जाओ बनाओ जाओ। हाय गुड्डो, तुम हो बड़ी जहीन, वार करती हो मगर मीठी छुरी से। चलो बना लेती हूँ नाश्ता, हाँ मुझे जो करना है। क्या देख रहा हूँ कि शादी के बाद पहली सुबह दुल्हन और भी हसीन हो जाती है। मुझे क्या, मैं तो आज पहली बार पहली सुबह की दुल्हन देख रही हूँ। इसे पता है क्या, मुझे आज अपना आप बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी आंखों से देखोगी तो अपना आप और भी हसीन दिखाई देगा। अच्छा जी, अब ज्यादा शायरी ना करें, जल्दी से नीचे आइए, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। नाश्ता? तुम? हाँ क्यों,
मुझे सब कुछ पकाना आता है। हाँ मगर आज तो पहला दिन है। पहले दिन ही अगर किचन से दोस्ती कर लेना तो सारे घर वाले दोस्त बन जाते हैं। Really? जल्दी से नीचे आइएगा। जाओ अम्मी को बुला लो। अरे भाई, क्या नाश्ते का देर से रिवाज है यहाँ पे? आप? हाँ बेटा, मैं भी तो नाश्ता करूंगी ना। देखो राहिला, जाओ जरा जाके सना और जहाजेब को बुला लाओ। मैं चाहते हुए अच्छी तो नहीं लगती ना। आप अपने कमरे में बैठे ना, मैं वही नाश्ता भिजवाती हूँ। वो खाला, आपको पता है ना कि रात को क्या हुआ था? क्यों राहिला? खाला हमारे साथ बैठ के नाश्ता नहीं कर सकती। भाभी, वो नाश्ते पर अम्मी भी आएंगी और आप जानती हैं कि कोई नहीं, मैं तो खुद अम्मी को बुलाने जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। अम्मी मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। मुझे नाश्ता नहीं करना। मैंने आपसे कहा था ना, देखें अब अम्मी सारा दिन भूखी रहेंगी। खैर, मुझे तो भूख लगी है। राहिला तुम नाश्ता लगाओ, मैं जहाँ से को देख कर आती हूँ। खाला आप भी बैठे। मैं तो शुगर की मरीजा हूँ बेटा, मुझे तो दो जल्दी से चाय का कप भी दे दो। आए रब्बा, जरा जैम तो देना। मक्खन है क्या? परवेज पर साल अम्मा। वालेकुम। अरे भाई, क्या उठा लाए जो खुशी खुशी कह रहे हो? परवेज परवेज। अरे अम्मा, ये परवेज के शादी के कपड़े जो उसने अभी पहनने, अब शहजादा लगेगा मेरा भाई। वैसे वो है कहाँ होगा? अपने हवादार कमरे में सो रहा होगा आराम से। और क्यों ना सोए वो आराम से, आखिर उसका घर है। अम्मा, घर उसका है तो हम भी तो उसी के हैं ना। दामाद जी, गलत फहमी है तुम्हारी। जरा जोरू को आ जाने दो, फिर देखो कैसे हरियल तोते की तरफ यूं आंखें बदल लेगा वो। हाँ, वैसे भी तुमने मेरी बेटी के बारे में सोचा? कैसे स्टोर नुमा गर्म कमरे में तप रही है वो। गोरा रंग भी ना उसका सांवला पड़ गया है। अम्मा, आपको मुझसे हमेशा शिकायत क्यों रहती है? क्यों नाराज रहती हैं आप मुझसे? क्यों ना खपाऊं? मेरी बेटी के नसीब फूट गए। दामाद जी, शराफत की जिंदगी में ना घाटा ही घाटा होता है, और मेहनत की कमाई में आजकल बरकत उठ गई है। मेरी बात मानो ना, तब भत्ते पे वापस आ जाओ। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? आप भी बस। परवेज। अस्तगफिरुल्लाह। अरे सच कहो तो कड़वा लगता है कलेजे पे ठा करके। हाँ, कोई नहीं सुनता मेरी। चलें शराफत की जिंदगी गुजारने। अरे पव्वे, तू यहाँ बैठा हुआ है, कितने काम पड़े हुए हैं। ये आपने इतने दिनों बाद मुझे आज पव्वा का, तो दिल चाह रहा आपको दादा कह दूं। नहीं, पुरानी यादों में बिल्कुल नहीं जाना। आज से हम अपनी नई जिंदगी का आगाज करने जा रहे हो। जानते हो ना, हमारी पुरानी यादें कितनी तल्ख, कितनी बुरी थी। पीछे पलट के नहीं देखना। नहीं भाई, मैं मासी से नाता नहीं तोड़ सकता। मासी मेरे साथ रहेगा तो हम दोनों का साथ रहेगा। मासी याद रहेगा तो मुझे वो दिन भी याद रहेगा जब एक लावारिस बच्चे को शागिर्द कह के आपने सहारा दिया था। और अगर मैंने मासी को खो दिया तो आपको खो दूंगा, और आपको खो दिया भाई तो मर जाऊंगा। अरे पागल हो गया? अल्लाह ना करे ऐसा हो। देख, मैं तुझे बोल रहा हूँ, उदास होने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में खुशियां आने वाली। फिर सबसे बड़ी बात कि मैं अपना फर्ज पूरा करने जा रहा हूँ। ये देख, मैं तेरे लिए सूट लेके आया हूँ। इसको पहनेगा तो बिल्कुल शहजादा लगेगा। नहीं, बस रोना नहीं, समझे? बस तैयारियां करनी है, सिर्फ तैयारियां।
और जल्दी करो, देर ना हो जाए कहीं। नहीं भाई, सारे काम वक्त पे करूंगा। आखिर इस दिन का इंतजार तो मुझे भी था ना। ओहो, ये तो छुपा रुस्तम निकला। चल जल्दी से तैयार हो जाओ। चले भाई। अबे शकीला, कहाँ हो? और जिंदगी पर मेरा भी हक है। आप क्यों चाहती हैं कि मैं छोटे छोटे मसलों को बुनियाद बनाकर जिंदगी से मुंह मोड़ लूं? नहीं, जो माँ हर सांस में बेटों की जिंदगी के लिए दुआ करती हो, वो ये क्यों चाहेगी कि बेटे उसकी जिंदगी से दूर हो जाए? देखिए माँ, मैं मजबूर था। अगर उस दिन मैं रज़िया आंटी की बात ना मानता तो मुझे मेरी जिंदगी से दूर कर देती। मैं फिर से बहुत के अंधेरों में गुम हो जाता। अल्लाह ना करे। देखिए, मैं क्या कहूँ आपसे, रज़िया आंटी भी मजबूर थी, सना भी मजबूर थी, मैं भी मजबूर हूँ, क्योंकि सना मेरी मोहब्बत है। तुमने सबकी मजबूरियां गिनवा दी। हाँ, मेरी वक़्त कहाँ है? रज़िया के हाथों जो जिल्लत मुझे उठानी पड़ी है, उसका हिसाब कौन देगा? आप दरगुजर करते हैं। हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर सना ने कभी भी आपके साथ उल्टी सीधी बात की ना, तो मैं अपना सर काट कर आपके कदमों में रख दूंगा। प्रॉमिस। मेरा भी आपसे वादा है, आपकी तौहीन मेरे लिए मौत होगी। अगर आपको मेरी और मेरी खाला की मजबूरियां नहीं नजर आती तो मैं उन्हें लेकर चली जाऊंगी और ये समझूंगी कि जैसी लड़कियों को जीने का कोई हक नहीं है। नहीं, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। तुम्हें मेरा बेटा भी आकर लेके आया है। तुम इस घर की इज्जत हो, और घर की इज्जत दिल्ली से बाहर नहीं जाती है। थैंक यू माँ। अम्मी प्लीज मेरी खाला को इस घर में रहने की इजाजत दे देना, घर के किसी कोने में लावारिस समझकर। बस मुझे और शर्मिंदा नहीं करो। तुम्हारी खाला यहाँ रह सकती है, लेकिन अपनी बेटी का घर समझकर, गुड्डों की तरह खुददारी से। मैं अभी खाला को ले आती हूँ, वो आपसे अपने रवैये की माफी मांगेगी। मैं अभी आई। अरे शकीला, ओ शकीला, अरे ज़रा ये साड़ी सही कर दे और थोड़ा मेकअप भी कर दे। बारात लेकर जानी है ना मैंने। अम्मा, साड़ी पहननी थी तो ज़रा ढंग से तो पहनती। खैर, कर देती हूँ आपका मेकअप। आए, ये तूने कैसे कपड़े पहने? अरे बारात में जा रही है या किसी की बरसी में जा रही है तू? क्या हो गया अम्मा? ठीक तो लग रही हूँ, अब और क्या करूँ? अरे जग्गू ने तेरा सारा जेवर दे दिया, कपड़े दे दिए, तेरा एक नया जोड़ा नहीं बना सका? अम्मा, मैंने आपको 10 दफ़ा बोला है, मेरे जग्गू के प्यार को ये कपड़ा जेवर में मत तोला करो। मुझे सिर्फ उनके प्यार की ज़रूरत है, जो मेरे लिए दुनिया की हर नेमत से बढ़कर है। अरे तेरी भूल है मेरी भोली भाली। तू समझती कि जग्गू तेरी जात से प्यार करता है, तुझसे प्यार करता है? अरे वो तो सरासर तुझे बेवकूफ़ बना रहा है, बेवकूफ़। तेरा नाम शकीला है ना? है वो शकीला कह के अपनी महबूबा को याद करता है तस्वुर में। हाँ, बस कर दे अम्मा। अरे सच कह रही हूँ, चाहे तू आजमा लेना। ये जो गुड्डो को घर में माँ बना के रखा है ना, ये इंसानियत के नाते नहीं रखा, इसलिए रखा है कि उसकी महबूबा की माँ है। माँ करीब रहेगी तो बेटी की खुशबू आती रहेगी जग्गू को। ना कर साड़ी मेरी सही, ना कर मेरा मेकअप, मैं खुद कर लूंगी। चल दफाओ। हाँ नहीं तो
नहीं, खाना मैं बनाऊंगी और आज से हर रोज़ मैं बनाऊंगी। जी देखो राहिला, बुरा मत मानना, मुझे अच्छा नहीं लगता कि खाने में दो दो लोग हाथ लगाएं। मुझे किसी हेल्प की भी ज़रूरत नहीं है। अब गुड्डो को देख ले, ना कोई रिश्ता, ना कोई जान, ना पहचान, घर की मालकन बनी बैठी हुई है। ये जो बैठक है ना, तू किराए पे दे दे, अभी महीने भर में 2-3 हज़ार मिलने लगेंगे। रानी